श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान को अपने शरणागत भक्तों की चिंता रहती है। प्रारब्धवशात कई बार भक्त संकट में पड़ जाते हैं, लेकिन जिनको केवल ठाकुर जी की गति है, दूसरा कोई सहारा नहीं, तो उस संकट में भगवान ही कोई रूप धारण करके आते हैं और वही रक्षा करते हैं। आपको कल मैं सुना रहा था प्रभु की कृपा से भक्त अन्नदा ठाकुर की चरितावली, जो मथुरा से कुछ दूर जंगल में एक साधु वेशधारी के द्वारा ले जाए गए हैं। अब आपको आगे का वर्णन सुनाने के पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ, तो साधु वेशधारी जो था वास्तव में साधु नहीं था। जिसने फूटा कमंडल दिया था वो साधु नहीं था, वो लुटेरा था, डाकू था। और वो लेकर के जंगल में पहुंचा है बाबा को, और बाबा पूछ रहे हैं कि आप रास्ता भूल तो नहीं गए हैं क्या, कोई जंगल में आ गए आप तो साधु वेशधारी जो डाकू था वो बोला कि ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। तो वो साधु वेशधारी डाकू चला गया और उधर से आए दो भयंकर भीमकाय, जैसे कोई यमराज के दूत ही समझो, ऐसे भयंकर दो डकैत। और उन्होंने अन्नदा ठाकुर का हाथ पकड़ करके कहा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो अन्नदा जी ने कहा कि मैं उस साधु के साथ हूं जो अभी आगे गया है, दुर्वासा आश्रम जा रहा हूं। तो वो दोनों जो डकैत आए थे भयंकर, उन्होंने गाली दे करके कहा कि कौन साधु, कैसा आश्रम, वो तो बड़ा डकैत है, तुम्हारे साथ जो है, जो भी है तुम्हारे पास, वो हमको दे करके शीघ्र भाग जाओ, नहीं तो यदि वो आ गया तो तुमको प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब महाराज अन्नदा के पैर के नीचे से जैसे धरती खिसक गई। अब उनके समझ में आया कि वो तो डाकू था, जंगल में से लाया मुझको। और उनके पास कुल 7 रुपए 12 आने थे। अब वो चांदी के रुपए के जमाने की बात है भक्तों, ये समझ लीजिए आपके 8,000 रुपए के आसपास समझिए, 8-9 हजार रुपए, क्योंकि चांदी के रुपए थे तो 7 रुपए 12 आने चांदी के थे। और वो उनको निकाल करके उन्होंने सामने रख दिया। तब डाकू बोले, बस इस पोटली में क्या है? इतना कह करके वे पोटली छीनने लगे। तो अन्नदा ने कहा कि ये पोटली मैं नहीं दूंगा। भक्तों, उस पोटली में तो भगवान थे ना, पूजा का सामान, पाठ का सामान भगवान थे, इसलिए अन्नदा ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। अन्नदा ठाकुर ने कहा कि चाहे मेरे प्राण भले ही चले जाए, मैं ये नहीं दूंगा। तो डाकू लोग छीना झपटी कर रहे थे। वो 7 रुपए 12 आने, मतलब जितना पैसा था वो सब तो दे दिया। अब पैसा लेने के बाद वो पोटली ले जाना चाहते थे। अब पोटली में ठाकुर जी थे और सब पूजा पाठ की चीज थी, और अन्नदा ठाकुर उसको देना नहीं चाहते थे। और वो छीना झपटी कर रहे थे, कंधे से निकालने की कोशिश कर रहे थे, कंधे में वो बांध रखे थे बाबा अन्नदा जी। तो उनमें से एक ने कहा, इस साले को पहले पेड़ से बांधो। 2 डाकू थे ना, उसमें एक ने गाली दे करके कहा कि इसको पहले पेड़ से बांध दो। और उन्होंने महाराज अन्नदा को पेड़ से बांध दिया। उसी समय दूर से आवाज आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। महाराज आवाज सुनते ही डाकू दोनों भाग गए। उन्होंने समझ लिया कि हमको पकड़ने वाले बहुत आदमी एक साथ आ गए। डाकुओं ने समझा कि हमको पकड़ने के लिए बहुत आदमी एक साथ आ गए, क्योंकि आवाज आ रही थी दूर से, पकड़ो 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 ऐसे। दूसरे ही क्षण अन्नदा ने देखा कि
उनकी ओर भाग करके एक गधा आ रहा है और गधे का पीछा करती हुई एक युवती है जो जोर जोर से पुकार रही थी, पकड़ो पकड़ो। तो उन्हें देख करके युवती ने घूंघट कर लिया और थोड़ी देर में उस युवती के पीछे आते देखा एक आदमी जो धोबी जैसा लग रहा था। मतलब ये धोबी और धोबिन थे। अब आप देखिए क्या लीला हो रही भक्तों। वो गधा जो था पहले भाग के वो आया और गधे को पकड़ने के लिए चिल्ला रही थी औरत, और वो आदमी भी चिल्ला रहा था, पकड़ो पकड़ो, गधे के लिए कर रहे थे। लेकिन वो गधा तो डाकुओं को दिखा नहीं और एक औरत और एक आदमी की आवाज उनको लग रहा था कि बहुत लोग बोल रहे हैं पकड़ो पकड़ो। तो डाकू तो भाग गए बाबा को छोड़ करके, और फिर देखा उन्होंने कि गधा एक आया और गधे के पीछे एक महिला चिल्ला रही पकड़ो पकड़ो, और उसके पीछे एक पुरुष आया जो धोबी जैसा लग रहा है और वो शायद उस महिला का पति है, अर्थात धोबी धोबिन है दोनों। तो युवती ने उससे न जाने क्या कहा और उसने अन्नदा के पास आकर के कहा कि बाबा तुम्हें क्या डाकुओं ने पकड़ लिया था। अब आप देखो महाराज क्या लीला हो रही गंभीर। जो धोबी पूछ रहा है कि बाबा तुम्हें क्या डाकुओं ने पकड़ लिया था। बहुत गहरी लीला है, अब आपको आगे समझ में आएगा। तो अन्नदा ने कहा हाँ, मतलब धोबी ने पूछा कि डाकुओं ने क्या पकड़ लिया था, तो अन्नदा ने कहा हाँ, अर्थात तुम मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया था। तो वो धोबी बोला कि तुम कैसे मूर्ख साधु हो, जानते नहीं ये कैसी खतरनाक जगह है। यहाँ 2 आने पैसे के लिए लोग लाठी से सिर फोड़ करके 2 आना छीन करके और आदमी को मार करके चले जाते हैं। इस खतरनाक जंगल में तुम आए हो। तुम्हारा भाग्य अच्छा था जो तुम्हें मारा पीटा नहीं और शोरगुल छोड़कर सुन करके भाग के चले गए डाकू। और अन्नदा से पूछा कि तुमको मारा पीटा तो नहीं। अन्नदा ने कहा कि नहीं, मारने की तैयारी में तब तक ये पकड़ो पकड़ो जो आवाज तुम लोग कर रहे थे इससे भाग गए हो, मारा नहीं। तो महाराज धोबी ने अन्नदा का बंधन खोल दिया और अन्नदा अपचकित, वे विस्मय पूर्वक दोनों लोगों की ओर देखते रह गए, धोबी को और धोबिन को। अन्नदा जी चकित होकर के देख रहे हैं। मन ही मन सोचने लगी कि कौन है ये दोनों जिन्होंने इस निर्जन घनघोर वन में गधे का पीछा करने के बहाने ठीक उसी समय आकर के जब उन पर प्रहार किया जाने वाला था, जब डाकू लोग उनको मारने वाले ही थे, और उसी समय आकर के गधा और गधा के बहाने धोबी धोबिन आ गए दोनों, और ठीक उसी समय जब उन पर मार पड़ने वाली थी उनकी प्राण की रक्षा कर ली। ये दोनों कौन हैं, ऐसा ही सोचने लगे अन्नदा जी। तो उनको चिंतित देख करके धोबिन ने कहा, बाबा मथुरा नाथ ने तुम्हारी रक्षा की। धोबी कुछ दूर अन्नदा को अपने साथ ले जा करके यमुना तट की ओर उंगली दिखाते हुए बोला, देखो वे जो बाबूजी आ रहे हैं 2 लठैतों के साथ, वे एक बंगाली जमींदार हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं और मैं उनके कपड़े धोता हूं इसलिए उन्हें जानता हूं। तुम उनसे जाकर अपना सारा वृत्तांत कहना, वे तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, रात को उनके घर रहना और दूसरे दिन जहां जाना वो चले जाना। महाराज ऐसा बोल करके गधा और धोबिन ये सब चले गए और अन्नदा ने जाकर के जमींदार को अपना सब वृत्तांत सुनाया। तो जमींदार ने कहा कि तुम भाग्यवान हो जो डाकुओं के हाथ से छुटकारा पाकर मेरी शरण में आए हो, पर तुमने जो कहा कि जो धोबी आपके कपड़े धोता है
उसी ने तुम्हें मेरा परिचय दे करके मेरी शरण में भेजा है। इसका क्या मतलब? तुम्हारा मुख देखकर तो लगता है कि तुम जो कह रहे हो सच कह रहे हो, पर मेरा तो कोई धोबी है ही नहीं। मैं तो यहाँ किसी से कपड़े धुलवाता ही नहीं। ये सुनकर के अन्नदा आश्चर्य से जमींदार की ओर देखते रह गए महाराज। अब अन्नदा जी चकित होकर के सोचने लगे कि धोबी धोबिन कौन थे, तो बड़ा रहस्य है। और उनके व्यक्तित्व को समझ में नाना प्रकार के प्रश्न उनके भीतर जगने लगे। तो उन्हें चिंतित देखकर जमींदार ने कहा, जो भी हो, जो होना था हो गया, अब तुम मेरे साथ चलो। जमींदार उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए। तीसरे मंजिल के एक कमरे में उन्हें ठहरा करके दरबान को बुलाया और कहा, देखो देखो लक्ष्मण, ये साधु यहाँ रहेंगे, इन पर कड़ा पहरा रखना जिससे कहीं जा न सकें, और चले गए तो तुम्हारा 6 महीने का वेतन काट लिया जाएगा। तो अन्नदा ने कहा, ये क्या, मेरे ऊपर पहरा? मैं क्या कभी जाऊंगा नहीं यहाँ से? जमींदार ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं, मैं स्वयं कलकत्ता जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारे माँ बाप को सुपुर्द करके आऊंगा। शायद इस पुण्य से मेरा एकलौता बेटा जो 6 वर्ष हुए बीए पास करने के बाद घर से निकल गया था, मुझे मिल जाए। और अब अन्नदा बोले, पर लेकिन मैं तो माता पिता से अनुमति लेकर के आया हूँ। अन्नदा ने जोर दे करके कहा। तो वो जमींदार जो था वो बोला कि हाँ हाँ, जरूर अनुमति लेकर के आए हो। माँ बाप इस कच्ची उम्र में तुम्हें सिर मुड़ा करके साधु बनने की अनुमति दे देंगे ना? मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीत रही होगी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। 6 वर्ष हो गए मुझे अपने लड़के को खोजते। कोई ऐसा तीर्थ नहीं जहां मैं न गया। प्रत्येक वर्ष झूलन के समय यहाँ आता हूँ और इस आशा से कि शायद वो कहीं दिख जाए। भगवान ही जानता मेरी क्या अवस्था हो रही है। तो अन्नदा सोचने लगे, हाय ये क्या हुआ, एक विपद से छूटा तो दूसरी ने आकर के घेरा। अब कैसे यहाँ से निकल पाऊंगा? कैसे झूलन पूर्णिमा तक लक्ष्मण झूला पहुंच पाऊंगा? इससे तो डाकुओं के हाथ से मारा जाता वही अच्छा था। जीवित रह करके ठाकुर की आज्ञा का पालन न कर पाऊं, इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है। महाराज वे उस दिन रात भर सोए नहीं और सारी रात बीत गई परमहंस ठाकुर से प्रार्थना करते करते। ठाकुर ने उनकी सुन ली। दूसरे दिन जमींदार की स्त्री और उसकी कन्या ने अन्नदा से बहुत सी बातें की। बातों बातों में कन्या को पता चल गया कि ये वही साधु हैं जिनके बारे में उसने अखबार में पढ़ा था कि जिन्हें ईडन गार्डन से आद्या माँ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। उसने अपनी माँ और दरबान के साथ मिलकर के अन्नदा को मुक्त कर देने की एक योजना बनाई जो सफल हो गई। अन्नदा वहां से चले गए। पिता से कह दिया कि साधु बाबा पहरा रहते हुए न जाने किस शक्ति के बल से बंद कमरे में से कब कहाँ चले गए। तुम्हारे जमींदार की जो कन्या थी उसने अपने पिता से कह दिया कि किसी शक्ति के बल से बंद कमरे से बाबा चले गए, और उनके लिए कोई असंभव बात तो नहीं थी, क्योंकि आद्या माँ के विशेष कृपा पात्र थे जो उनके वर पुत्र थे। और अन्नदा ने बाहर निकल करके ठंडी सांस ली और द्रुत गति से वृंदावन की ओर चल पड़े। फिर तेजी से चले हैं वृंदावन की ओर महाराज। और उस समय कड़ी धूप थी, तप्त भूमि पर पैर झुलस रहे थे। और चलते चलते जब वे एक कोस रास्ता तय कर चुके, अब देखो क्या लीला हो रही भक्तों।
आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी लीलाएं हुई इनके साथ। बहुत कड़ी धूप में चल रहे हैं, एक कोस रास्ता तय कर चुके हैं, उस जंगल के उस बाहर निकल करके उस जमींदार के यहाँ से जब फुर्सत पाए निकल पाए तो प्यास के मारे उनका कंठ सूखने लगा और विपरीत दिशा से 4 साधु आ रहे थे, जिनमें से प्रत्येक के कमंडल में कुछ जल था। अन्नदा ने उनसे जल पिलाने को कहा तो वे बोले, हमें 1 कोस और जाना है, रास्ते में प्यास लगेगी, तो क्या तुम्हें जल दे करके हम प्यासे मरेंगे? तुम अपने कमंडल में जल क्यों नहीं लाए? इस कमंडल में जल भर करके तुरंत पिया जा सकता है, ले जाया नहीं जा सकता। अन्नदा ने बताया कि इसमें तो बहुत छेद हैं। भक्तों को जो कमंडल छेद वाला दिया था वो डाकू था, उस साधु के वेश में था, फूटा कमंडल दे दिया था। और साधुओं में से एक ने कहा, थोड़ा आगे जाकर के पुलिस चौकी मिलेगी, वहां पानी पी सकोगे। अब देखो किस उस जमाने में कितनी असुविधा थी यहाँ वृंदावन में, उस समय की बात बताई जा रही है आपको। तो पुलिस चौकी पर पहुंच करके उन्होंने देखा कि बाहर बरामदे में पानी का घड़ा रखा है। तो चौकीदार से कहा, भैया थोड़ा जल पिला दो, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। तो उसने झट उत्तर दिया, तुम्हारे प्राण निकल जाए तो हमें क्या है, जाओ यहाँ से, जल नहीं, यहाँ जल नहीं मिलेगा। मतलब ना कड़क था वो पुलिस वाला चौकीदार जो पुलिस का था। उसने पानी नहीं पीने दिया महाराज। बोला कि पानी तो मैंने अपने लिए रखा है, मैं मरूं क्या तुमको पानी देकर? ऐसे हृदयहीन चौकीदार के कठोर शब्द सुन करके अन्नदा के हृदय को बहुत चोट लगी, पर करते ही क्या। थोड़ा और आगे जाकर के देखा, एक ब्रजवासी कुएं से पानी भर रहा है और आशा जागी कि अब तो प्राण की रक्षा हो जाएगी, पर उससे पानी पिलाने को कहा तो एक ये कहता हुआ चला गया कि पानी खारा है, पीने लायक नहीं है। अन्नदा ने कहा, पीने लायक नहीं तो प्राण रक्षा करने लायक तो हो है भैया। भैया मेरे प्राण जा रहे हैं जल बिना, जल जैसा भी है मुझे पिला दो ना। पर कौन सुने। अन्नदा से अब चला बिल्कुल नहीं जा रहा था। पानी की आशा में अभी तक न जाने कैसे उल्टे सीधे पैर रखते यहाँ तक आए थे, और वे कुएं पर ही बैठ गए और सोचने लगे, क्या है मेरे किसी अपराध का परिणाम है तो ये यातना भोगनी पड़ रही है? क्या मैं वृंदावन पहुंच पाऊंगा या वृंदावन बिहारी के दर्शन बिना प्यासा ही मर जाऊंगा? महाराज वृंदावन पहुंच नहीं पाए थे, कुछ दूर रह गए थे अभी। अब आप सुनिए बड़े प्रेम से आगे क्या लीला हुई उनके साथ। उसी समय उन्होंने देखा एक बालक और एक बालिका को कुएं की तरफ आते, हाथ में लोटा और डोर लिए। वे नाना रूप, कौतुक और हास परिहास करते आ रहे थे। उनकी वेशभूषा कैसी थी? वो जो बालक बालिका दोनों हास परिहास करते आ रहे थे, उनकी वेशभूषा ऐसी थी जैसे रास मंडली के पात्रों के रास के समय अन्नदा ठाकुर ने कभी देखी थी। तो उन्हें लगा कि किसी रास मंडली के बालक हैं ये, पर उनका अनुपम रूप लावण्य, अपूर्व भाव भाषा और भाव भंगिमा देख करके वे निर्णय उनकी ओर देखते रह गए। उन्हें इस प्रकार देखते हुए बालक ने पूछा, बाबा क्या चाहिए? उन्होंने कहा, जल, जल बिना मेरे प्राण जा रहे हैं। तो बालक कुएं से जल निकाल करके उनको पिलाने लगा और पीते पीते वे सोचने लगे, आहा कैसा मधुर अमृत सा जल। इसी जल को उस हृदयहीन ब्रजवासी ने खारा कहा था। 2 लोटे जल पी करके उन्होंने कहा, बस बस भैया पेट भर गया। तब उनकी तृप्ति का अपूर्व आभास पा करके बालक और बालिका ने जिस प्यार भरी करुण दृष्टि से उन्हें देखा, वो सदा के लिए उनके हृदय में बस कर रह गई वो दृष्टि।
वो प्यार भरी करुण दृष्टि उनके हृदय में घुस गई अंदर तक। बालक और बालिका चले गए भक्तों। अन्नदा सोचते रह गए, ऐसी दृष्टि माधुरी, ऐसी अद्भुत सुंदरता बालक और बालिका की, ऐसी तो सुंदरता मैंने कभी किसी बालक बालिका में देखा ही नहीं। दृष्टि में इतना भाव, इतना आकर्षण, इतनी करुणा और मन प्राण को शीतल करने वाली इतनी शक्ति हो सकती है क्या? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। हाय, उस समय न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं मंत्र मुग्ध सा उन दोनों की ओर देखता ही रह गया, उनसे दो बातें भी नहीं की। ये सोचते सोचते अन्नदा वृंदावन के पथ पर आगे बढ़ लिए। महाराज, वृंदावन के वे अब बहुत निकट पहुंचे थे। जल पीकर शरीर में फुर्ती भी आ गई थी। द्रुत गति से चल करके शीघ्र रंग जी के मंदिर के निकट पहुंच गए। उन्हें बहुत भूख लग गई थी। सोचा यमुना दर्शन करके यमुना जल से मुंह धो करके बाजार से कुछ लेकर के खाएंगे, इसलिए यमुना की ओर चल दिए। यमुना में हाथ मुंह धो करके थोड़ा विश्राम करने के उद्देश्य से तट पर लेट गए और थक इतना गए थे कि लेटने के बाद फिर उठने का साहस नहीं हुआ। सोचा थोड़ी देर में नींद आ जाएगी और थकान भी उतर जाएगी, तब बाजार जाकर कुछ खाएंगे। पर भूख की ज्वाला ऐसी विचित्र कि नींद को पास ही नहीं आने दे रही थी। उसी समय पास में बैठे अल्प वयस्क एक बंगाली वैष्णव और वैष्णवी ने मधुर मधुर स्वर में एक गाना आरंभ किया और महाराज बहुत प्रेम से वह गीत सुनने लग गए। अब अन्नदा जी उन सुंदर बंगालियों के भाव भरे गीत सुन रहे हैं और उसमें इतने आनंदित हो रहे हैं कि उनको भूख प्यास बुझ गई, याद ही नहीं रहा। आगे फिर इनकी ये पवित्र झांकी में और क्या होता है आगे फिर मैं आपको सुनाऊंगा। अभी मैं इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।